उज्जैन नगर निगम महापौर मुकेश टिटवाल ने कालिदास अकादमी में जनता दरबार लगाया, जिसमें उन्होंने न सिर्फ गुमटी और ठेले वालों की समस्याओं को सुना बल्कि जल्द ही निराकरण करने का आश्वासन भी दिया। महापौर मुकेश टिटवाल ने खासतौर पर ठेले गुमटी वालों की समस्या जानने के लिए यह पंचायत बुलाई थी। गुमटी वालों के बीच पहुंचे महापौर ने कहा कि वो खुद भी गुमटी का संचालन करते हैं, इसलिए वो समस्याओं को जानते हैं। दुकानदारों ने बताया कि गुमटी वालों को हटाने से पहले 7 दिन पहले नोटिस दिया जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। रास्ता जाम किसी और वजह से होता है और हटा ठेले वालों को दिया जाता है। महाकाल वाणिज्य केंद्र के फूड जोन संचालित करने वालों ने क्षेत्र में शराबियों की धमाल और उनसे होने वाले परेशानी का जिक्र किया। वहीं देवस्थल व्यापारी संघ ने भी अपनी समस्या बताई। महापौर ने सभी की समस्याओं को गौर से सुना और उचित। आज तक ऐसा कभी नहीं देखा न सुना कि महापौर पंचायत जो शहर के प्रथम नागरिक हम गरीबों के हमारे बीच में आज ठेले वालों के बीच में आ करके हमें जानकारियां दी और आज इस मंच के माध्यम से गरीब ठेले वालों को आज यहाँ से ऋण प्रदान करेंगे। और एक और बात बहुत अच्छी है, महापौर पंचायत ने महापौर जी ने कहा कि आपकी जो समस्या है वो समस्या का भी यहाँ से समाधान होगा। उसके लिए भी आप जोरदार तालियां बजाएं महापौर जी के लिए। हमारी एक समस्या है, छतरी चौक पर आए दिन नए ठेले वाले नए दुकानदार आ जाते हैं, कोई यूपी से, कोई बिहार से, कोई पंजाब से, कोई हरियाणा से। घुसपैठियां मानिए उनको। अब उन लोगों के कारण जो हम वर्षों से वहां दुकान लगाते हैं हमें परेशानी आती है। आपसे हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि इस समस्या का समाधान कीजिए। जय श्री महाकाल। आज हमारे उज्जैन नगर पालिका निगम द्वारा महापौर पंचायत का आयोजन किया जा रहा है। उसमें जो हमारे ठेला गुमटी वाले व्यापारी हैं और जो रोड पर बैठ करके अपना व्यवसाय करते हैं छोटे छोटे, ऐसे हमने सारे बंधुओं को आमंत्रित किया और वो सब लोग आए हैं। इस पंचायत की विशेषता ये है, एक तो जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र जी मोदी जी की मंशा है और हमारे मुख्यमंत्री जी की मंशा है, उनके अनुरूप जो इन लोगों को आर्थिक सहायता के लिए PM स्वनिधि ऋण योजना जो दी जाती है, तो बहुत सारे लोगों को जानकारी है, बहुत लोगों को जानकारी नहीं भी है। तो एक तो उसकी जानकारी सब लोगों को हो और उस योजना का लाभ सीधे उनको मिले। तो इस आज हम 200 हितग्राहियों को तो हम 10,000, 20,000, 50,000 का ऋण यहाँ पर वितरण करने वाले हैं सारे बैंकों के माध्यम से। साथ ही हमने सारे बैंकों के स्टॉल लगाए हैं और हाथों हाथ हमने पंजीयन भी करवाने। पंजीयन करवाने के बाद कार्यक्रम समाप्ति के बाद उनके पंजीयन के आधार पर आने वाले समय में उनको 100% लोगों को हम इस योजना का लाभ दिलवाएंगे। दूसरी बात, हम सारे गुमटी व्यापारियों से यहाँ बैठ करके हम आपस में चर्चा करने वाले हैं। चर्चा करके उनकी जो समस्याएँ हैं उनको हम सुनेंगे और आने वाले समय में हमारा उज्जैन नगर स्वच्छता में भी नंबर 1 हो, दिखने में भी सुंदर हो, यातायात की व्यवस्था भी सुचारू रूप से चले और जो लोग काम करते हैं उनका भी व्यवसाय अच्छे से हम कर सकें। उसके लिए जो भी योजनाएं बनेगी उसको बात करके आने वाले समय में इनके लिए स्थायी हम कुछ रोजगार के साधन दे सकते हैं, जोकर होम जो बना सकते हैं। हम जहाँ पे जाति कर्मण की कोई समस्या नहीं हो तो वहाँ अगर हम एक जैसी सुंदर गुमटियाँ बना सकते हैं। इन सारी बातों पर यहाँ हम विचार करने वाले हैं। महापौर जी, पहली बार इस तरह का आयोजन मध्य प्रदेश में होने जा रहा है, किस तरह का पूरा आयोजन? ये सब हमारे व्यापारी हैं, ठेले वाले हैं और मैं भी एक पान का ठेला मेरा भी है, तो मैं भी एक ठेला व्यापारी रहा हूँ। तो इसलिए मुझे पता है कि बड़ा वर्ग है, इसकी भी अपनी समस्याएं और ये भी सब हमारे बंधु हैं। तो एक बार इनके साथ बैठ करके हम बातचीत करें और इनके साथ बैठ करके कोई योजना बनाएं, इसी उद्देश्य से लेकर के जो हमारे देश के प्रधानमंत्री सोचते हैं, हमारे देश के मुख्यमंत्री सोचते हैं, तो हम सबका भी कर्तव्य है कि हम भी इन सब लोगों को साथ में लेकर के उनका जो हक है, जो उनकी योजना है, उसका लाभ उनको मिले। महापौर जी, शहर की सबसे बड़ी समस्या अवैध गुमटियाँ और अवैध ठेले हैं जो यातायात को भी बाधित करते हैं और कई जगह अवैध भी रखे हुए हैं। तो क्या इनको निश्चित कोई स्थान दिया जाएगा या फिर जहाँ पर रखे हुए हैं उनको कहीं इसको वैध की जाएगी? क्या इसके लिए कोई प्लान क्या बनाया गया? मैंने आपसे अभी पहले ही मैंने कहा शुरुआत में कि हमारे शहर की सुंदरता बनी रहे, यातायात व्यवस्था बनी रहे और लोगों का रोजगार भी चलता रहे। इसी बात को विचार करने के लिए, लोगों से बात करने के लिए आज हम सब लोगों को यहाँ बुलाया गया है और जो यहाँ पे विचार निकल कर आएगा निश्चित रूप से इसके परिणाम भी नजर आएंगे। महापौर जनता दरबार में महापौर के साथ नगर निगम अधिकारी कर्मचारी सहित बड़ी संख्या में छोटे दुकानदार मौजूद थे, जहां उन्होंने अपनी मूलभूत समस्याओं के निराकरण की मांग की। उज्जैन से विमल बेंडवाल की रिपोर्ट।